The chapter is nutrition. The chapter is nutrition. एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन की। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं वो, ठीक है, और साथ में डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी का ये 15 चैप्टर है, शायद 15 और 16 नंबर चैप्टर है, 16, ठीक है। तो 16 चैप्टर है, ये आपके हाफ ईयरली के कोर्स में, हाफ ईयरली के सिलेबस में आएगा ये आपके, ठीक है। तो जो हाफ ईयरली में आ रहा है वो फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग सारा करेंगे डिस्कस यहाँ पर। तो एनिमल न्यूट्रिशन टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि न्यूट्रिशन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है और किससे मिल रहा है आपको, कौन से सब्सटेंस है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एक छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चैप्टर एनाटॉमी भी है और फिजियोलॉजी का भी है। इसमें एनाटॉमी भी डिस्कस कर रहे हैं, एनाटॉमी क्या है, जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको डिस्कस कर रहे हैं, और फिजियोलॉजी फंक्शनिंग। देखो बायोलॉजी में दो वर्ड्स होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मीनिंग बस स्ट्रक्चर। आप जैसे प्लांट एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हो, तो प्लांट एनाटॉमी में क्या होगा, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्रेजेंट इन प्लांट्स। आपने नाम सुना होगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये सब नाम आपने प्लांट्स में सुने होंगे। ये सब डिस्कस करते हैं उसकी एनाटॉमी के अंदर। जब डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी के अंदर वाटर रिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में बुक के अंदर अपने एनसीईआरटी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एनिमल एनाटॉमी, एनिमल फिजियोलॉजी अलग अलग नहीं है, एक ही टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, बोथ टॉपिक्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, सब में यही कंडीशन है, सब में स्ट्रक्चर है। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे पहले और उसके बाद में हार्ट की फंक्शनिंग, तो एनाटॉमी भी हो गई और फिजियोलॉजी भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशंस जो आपको मिल रहे हैं, मिलते कैसे हैं वैसे न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को। प्लांट्स का ऑब्टेन करने का वे अलग है, एनिमल्स का अलग है, और ये न्यूट्रिशन है क्या, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वही तो क्या है आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन, फैट को लिपिड भी कह सकते हैं, यू कैन से लिपिड ऑल्सो। तो फैट और लिपिड एक ही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ आवर फूड, हमारे फूड के 3 मेजर एलिमेंट्स, ये तो होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है ना किसी के फूड में, तो उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उस पर्सन को जिसके फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं, तीनों में से कोई भी एक है ना, ऐसा नहीं तीनों नहीं है तो होगा, तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं है उसके फूड के अंदर, तो उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब वो चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ है ऐसा जो हमारे फूड में होना चाहिए, माइनर अमाउंट में या मेजर अमाउंट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड H2O,
व्हाट इज H2O? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर। ठीक है, तो वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है और ये एक मेजर कंपोनेंट आ जाता है हमारे फूड में या डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, तो हमें डेली लाइफ में इन सब की, फूड में इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग तो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? फूड से ऑब्टेन कर रहे हैं। बट प्लांट्स का क्या? प्लांट्स इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट कहाँ से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड? थोड़ा तेज बोलो, मास्क लगाओ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सन से। सन से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या सन से प्रोटीन ले रहे हैं या सन से लिपिड ले रहे हैं? सनलाइट में तो ऐसा कुछ नहीं है। सनलाइट के अंदर ओनली रेडिएशंस हैं, फोटोन्स हैं। पढ़ा होगा फोटोन्स के बारे में? ठीक है, पार्टिकल ऑफ लाइट है ना, बंडल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन। ठीक है, प्लांट यूज़ क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोन की क्वांटम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद अपने फूड का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ राइट था कि प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी भी रिक्वायरमेंट, ये भी फॉर्मेशन कर ही रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, फैट का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्लांट्स कर रहे हैं। देखो, प्लांट्स में और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस क्या है? प्लांट्स इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स क्या करते हैं? यस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैसे? एग्जाम्पल अगर देखें तो प्लांट्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सिमिलरली प्लांट्स नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट ऑब्टेन करते हैं सॉइल से। नाइट्रेट से फॉर्मेशन करते हैं अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड की चेन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो भी सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन सब का फॉर्मेशन प्लांट्स कर रहे हैं। क्या करते हैं एनिमल्स? हमारे फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया है आपके फूड के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट अब उसका डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद में उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज सिंपल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये बताया था मैंने आपको, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप पोटैटो खा रहे हो, राइस खा रहे हो, आपकी चपाती है, रोटी है, वो सारे पॉलीसेक्राइड्स हैं। वो सब आप खाकर उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे उसको मोनोसेक्राइड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा आपके ब्लड में। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप पॉलीसेक्राइड ऑब्टेन कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, और उसको कन्वर्ट करोगे सिंपल के अंदर। सेकंड, लिपिड। लिपिड कहाँ से मिलता है आपको? आपके जो भी खाने के अंदर अपन डालते हैं ऑयल, उनसे मिल रहा है। और उसमें नहीं खाए अगर, आपके सब्जी के अंदर तेल होता है, ऑयल होता है, उसको अगर नहीं खा रहे आप बिल्कुल भी, तो आपकी ऑयल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? कोकोनट खाते हो, कोकोनट ऑयल होता है उसके अंदर। आलमंड में ऑयल होता है। ठीक है, आपके और भी जैसे मस्टर्ड के अंदर, हाँ, ग्राउंड नट है ना, तो इन सब के अंदर क्या होता है? ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये जितने भी ऑयल वाले फूड सब्सटेंसेस हैं या ऑयल सीड्स हैं, उन सब से आपको ऑयल ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी आपको नेचुरल फूड से ऑब्टेन हो रहा है, फैट भी मिल रहा है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको? मीट, फिश, एग, पल्सेस। ठीक है, तो दाल खा रहे हो आप, उससे मिल रहा है। सोयाबीन, उससे भी मिल रहा है ना। तो वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेबल पार्ट है ना, वेज और नॉन वेज, दोनों से ही आपको प्रोटीन ऑब्टेन होता है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होती है। तीनों चीज़ें आपको दोनों से ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप प्योर वेजिटेरियन है तो आपकी बॉडी में किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो तो आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आपको सब कुछ अवेलेबल है। नेचर ने सब कुछ ऐसा ही बनाया हमारे लिए जिससे हमें किसी भी कंडीशन में हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमें सब कुछ ऑब्टेन हो जाएगा। हमारे फूड के अंदर जो माइनर सब्सटेंस हैं, वाइटामिन्स सुनोगे नाम, विटामिन A, B, C, D, E, K, H,
तो ये इतने सारे वाइटामिन हैं। विटामिन बी, तो जो विटामिन बी है उसको विटामिन बी नहीं बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सुना होगा आपने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स आती है ना। तो विटामिन बी क्यों बोल रहे हैं कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं, B1, B2, B3 है ना, ये अलग अलग टाइप के उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ठीक है, विटामिन बी नहीं होता है, उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों हमें नेचुरल अकरिंग है, विटामिन से मिल रहे हैं, मिनरल्स भी हमें फूड से मिल रहा है। मिनरल्स भी कहाँ से मिल रहा है हमें, जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं उनसे हमें मिनरल्स भी ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स में क्या आ जाएंगे, क्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है। ठीक है, तो ये सब आपके मिनरल्स हैं जो आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, आपको आपके फूड से मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में करते क्या है, क्यों इनटेक कर रहे हो आप इनका, रीज़न क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन्स की, मिनरल्स की एंड वाटर की, क्यों आप इनको इनटेक कर रहे हो, क्यों इन पर आपकी डिपेंडेंसी है, और क्यों इनकी एब्सेंस में आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। देखो माल न्यूट्रिशन अलग अलग है, दो कंडीशन है, इंडिया में अलग है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग है। दो टाइप की कंट्रीज़ होती है ना, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ और एक डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया किस में आता है, डेवलपिंग के अंदर। एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ डेवलपिंग में आती है ना। वर्ल्ड में देखो कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें से अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ यही डेवलपिंग में आती है, बाकी सब डेवलप में आती है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछता है कभी तो आप बता सकते हो बहुत सारे नाम, जैसा इंडिया के नेबर जो भी है, और चाहे वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, कोई भी है, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा। ठीक है, देखा होगा आपने, छोटे बच्चे कई बार इमेजेस वगैरह टीवी में या न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो माइग्रेशन हुआ था लेबर्स का, है ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसमें बहुत सारी इमेजेस आई थी, इसमें पता चला था क्या कंडीशंस है लोगों की। तो इंडिया में अगर माल न्यूट्रिशन है या डेवलपिंग कंट्रीज में माल न्यूट्रिशन है तो पर्सन बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, है ना। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में माल न्यूट्रिशन के अंदर कंडीशंस ऑपोजिट होती है, वहाँ थोड़े से वो हेल्दी ज़्यादा होते हैं, ओवर हेल्दी होते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो उनका फूड ही ऐसा है। हमारी कंडीशन तो क्या, हमें माल न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन तो क्या, फूड ही नहीं मिल रहा है। अपनी बॉडी में माल न्यूट्रिशन कब हो रहा है, जब इंडिया में या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फूड ही अवेलेबल नहीं है ना तो फूड ही नहीं मिल रहा है। जब फूड नहीं है तो उसमें न्यूट्रिशंस कैसे होंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंडीशन क्या है, वहाँ पर फूड तो अवेलेबल है बट उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। वो लोग क्या खाते हैं, बाहर लोगों को डो बनाना नहीं आता है, आटा गूंदना नहीं आता है, वो क्या करते हैं, एक हफ्ते की, एक साथ 1 वीक की जो ब्रेड होती है वो ब्रेड लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 वीक का ब्रेड का पैकेट परचेज़ कर लिया और डेली मॉर्निंग इवनिंग उसी को ओवन में रखा, गर्म किया थोड़ा सा, और उसके बाद में सब्जी भी उनकी पक पकी आती है, कैन आते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स के भी कैन आते हैं, वो कैन लाते हैं फ्रीजर में या फ्रिज में रख देते हैं। एक कैन को ओपन किया, माइक्रोवेव में रखा और कुक हो गया, वो प्रिपेयर्ड होता है, वो बस थोड़ा सा हीट करना होता है उसको। ठीक है, और उससे खा लेते हैं वो। तो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं पैकेज्ड फूड के अंदर, और इस तरह से ब्रेड वगैरह में न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो ओवर ईटिंग भी हो रही है। फिर वो पिज़्ज़ा बर्गर आप लोग डेली खाते हो क्या, उनके डेली ब्रेकफास्ट के अंदर या लंच के अंदर इस तरह का आइटम हो जाता है, कभी डिनर में हो जाता है। तो इसलिए उनको फूड तो मिल रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इनके फंक्शन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इनके फंक्शंस की। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन बताओ मुझे कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। एनर्जी। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इट इज़ एनर्जी सोर्स। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसी से एनर्जी मिलेगी। मोस्ट ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी तीनों दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है, फैट से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी ऑब्टेन हो सकती है, बट ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में अगर तीनों प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, बट सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। ठीक है, क्लियर कंडीशन। फैट का काम क्या हमारी बॉडी के अंदर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट
एंड प्रोटीन. फैट और लिपिड इज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट इज कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है. एक जनरल आइडिया जब लेते हैं, जनरल जब बात करते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है. ये वेरी करता है डिफरेंट सेल्स में, अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ये वेरी करता है. ठीक है, कुछ सेल्स में ज़्यादा भी होता है, कुछ में कम भी होता है. लेकिन एक जनरल आइडिया जब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बॉडी में 50% किसी भी सेल मेम्ब्रेन में, कोई भी सेल है उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड प्रेजेंट होता है. रिमेनिंग जो बच जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट. अब रिमेनिंग क्या रहेगा? बहुत नेग्लिजिबल. अगर मैं कह रहा हूँ 50% प्रोटीन है, 50% लिपिड है, तो उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग रह रहा है तो बहुत नेग्लिजिबल है, वो बहुत माइनर अमाउंट के अंदर है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर है. वो जो नेग्लिजिबल अमाउंट में है वो कार्बोहाइड्रेट होगा और कोलेस्ट्रॉल होगा. ठीक है, तो मेन सब्सटेंस आपके सेल मेम्ब्रेन के कौन है? फैट एंड प्रोटीन. प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी. अपनी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है ये. ठीक है, हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है. आपकी बॉडी अगर बिल्ड हो रही है तो प्रोटीन के कारण. आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अगर आप बॉडी को बिल्ड करना है तो. ठीक है, मसल्स बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा होगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी इसके लिए. ठीक है, देखा होगा ना आपने, वो जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, उनके पैकेट्स आते हैं. ठीक है, वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं. तो प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर लेने का रीज़न क्या है? बॉडी बिल्ड हो रही है उससे. ठीक है, बॉडी बिल्ड होगी उसमें, तो प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, मैंने अभी ये भी बताया था आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड प्रेजेंट होता है यहाँ पर. क्लियर कंडीशन? देखो, आपके सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल एक तो फॉर्मेशन उसका हो रहा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? फैट एंड प्रोटीन. बट प्रोटीन इज़ फंक्शनिंग ऑल्सो. प्रोटीन फंक्शनिंग भी है वहाँ पर. ठीक है, स्ट्रक्चर तो बना रहा है, फंक्शनिंग भी है. जैसे आपका ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर वॉल है. ये वॉल क्या स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है? ये स्ट्रक्चरल है, इस वॉल का फंक्शन नहीं है. ठीक है, स्ट्रक्चरल है ये वॉल. ठीक है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है. बट जो गेट है, द डोर ऑफ दिस रूम इज स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज फंक्शनल. ये स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है. स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, बंद कर देगा. और आपकी एंट्री और एग्जिट किस पर डिपेंड करती है? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये गेट कंट्रोल कर रहा है. तो ये गेट जो है ये आपका, आप मान सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है कि एक रूम की तरह लिपिड है और एक गेट है प्रोटीन, ऐसा नहीं है. एक्चुअल में साथ साथ प्रेजेंट है. लिपिड की बाइलेयर है. ठीक है, लिपिड बाइलेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर जगह जगह पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है. इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक जो अंदर घुसे हुए हैं, अंदर एम्बेडेड है, टाइटली बाइंड है लिपिड के साथ में, और कुछ सुपरफिशियल प्रेजेंट है, लूजली बाइंड है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड की बाइलेयर के अंदर और फॉर्मेशन करते हैं सेल मेम्ब्रेन का. क्लियर कंडीशन? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों के फंक्शन में कोई डाउट हो तो बताओ. तीनों आपको मिल कैसे रहे आपकी बॉडी के अंदर, कैसे आप इनको ऑब्टेन कर रहे हो? समझ में आई कंडीशन? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.